हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी द्वारा रफाल प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर किया जाएगा, जिसके लिए सीसीएस क्लियरेंस जो है वो दिया जा रहा है और ये डील आने वाले कुछ समय में साइन हो जाएगी। साथ में इसके एक और रिपोर्ट चल रही है जिसके अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि जो फ्यूचर में इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर को भी सर्विस में एड करने के लिए नेवी प्लान कर रही है। और यहाँ पर जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है, इसको नेवल काउंटर पार्ट कहा जा रहा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA का। और ये चीज़ पहली बार नहीं है, पहले भी कही जा चुकी है और इस पर हमने विस्तार से चर्चा भी करी है। तो नेवी द्वारा जो रफाल लिए जा रहे हैं, ये इंडियन नेवी को 2029-2030 से पहले नहीं मिलेंगे और एक बार इंडक्ट होने के बाद ये कम से कम 30 से 40 साल सर्विस में भी रहेंगे। तो इजीली ये मानकर चला जा सकता है कि ये जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ये इंडियन नेवी की सर्विस में 2070 तक कम से कम रहने चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये 2070 तक 4.5 जन एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी तो क्या परेशानी है 2035 के बाद से 4.5 जेन TDBF को सर्विस में इंडक्ट करने से। तो यहाँ पर कोर्स को क्यों चेंज किया जा रहा है, जो कि TDBF के डेवलपमेंट में डिले कर रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है कि जब बात इंपोर्ट की आ रही है तो कोई भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जो कि इंडियन नेवी एक्वायर कर सकती है अपने ऑपरेशनल यूसेज के लिए, क्योंकि हम 2 स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से ऑपरेट होने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं वो लिमिटेड नंबर में ही एज एन ऑप्शन अवेलेबल है। F-35B वेरिएंट को आप एक ऑप्शन कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम जानते हैं कि F-35B के साथ ऑपरेशनल लिमिटेशंस हैं और अमेरिकन रिस्ट्रिक्शन भी एक फैक्टर आप कह सकते हैं। तो एक तरीके से इंडियन नेवी की ये मजबूरी हो जाती है कि रफाल को यहाँ पर इंडक्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर आप दूसरी बड़ी नेवीज को देखेंगे जिसमें मेनली पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी है और US नेवी है, तो उनके द्वारा 5th और 4.5 जन एयरक्राफ्ट के कॉम्बिनेशन में फाइटर प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा रहा है। इवन US नेवी का फ्यूचर के लिए खुद का प्रोग्राम है जिसको FAXX कहा जाता है, जो कि नेवल काउंटर पार्ट होगा NGAD एयरक्राफ्ट का। तो अगर आप 2035 की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये प्लान नहीं कर सकते कि क्योंकि 4.5 जन एयरक्राफ्ट उस समय भी रेलेवेंट रहेगा और यूज होगा तो हम 4.5 जन एयरक्राफ्ट ही बनाएं। आपको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा और चाइना की जैसी ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से भी आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे होंगे। खैर, हमारे साथ ये भी डिसएडवांटेज है कि हम स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ लिमिटेशंस उसके साथ आ जाती हैं और चाइना द्वारा फ्लैट टॉप कैरियर्स को डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फुजियान को डेवलप किया गया है। तो फ्यूचर में हम भी फ्लैट टॉप कैरियर पर काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसको लेकर कोई विजन नजर नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपकी जो बेस्ट बेट है ये TDBF है, क्योंकि अगर आपको 4.5 जन एयरक्राफ्ट ही 2035 में चाहिए तो तेरस Mark II के पैरेलल में भी TDBF आ सकता है। इतना लंबा समय लिया इसलिए जा रहा है क्योंकि मोस्ट लाइकली AMCA के साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी खासी शेयरिंग होगी TDBF की। बाकी ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कोई मेजर डिजाइन चेंजेस यहाँ पर होते हैं रडार क्रॉस सेक्शन को कम रखने के लिए, और क्या इंटरनल वेपन बे को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्योंकि ये की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं RCS को कम रखने के मिशन के दौरान। और ये एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप इंटरनल वेपन बेस को देते हैं तो रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर को बनाने में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। और ये चीज़ हम जानते हैं कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो सिंपल लैंडिंग नहीं करते हैं, ये एक कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग होती है, तो एयर फ्रेम पर लोड आता है। इवन सिंपली एक कैरियर कैपेबल एयरक्राफ्ट को बनाने में बहुत एफर्ट जाते हैं और अगर आप यहाँ पर इंटरनल वेपन बे को भी डिजाइन करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा समय लगने वाला है। ऑल्दो एरो इंडिया में TDBF के पुराने ही मॉडल को शोकेस किया गया था, वहाँ कोई डिजाइन चेंजेस नहीं दिख रहे थे, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ANI द्वारा ये चीज रिपोर्ट करी गई है कि नेवी 5th जनरेशन काउंटर पार्ट को सर्विस में इंडक्ट करेगी फ्यूचर में, जो कि AMCA का होगा। बाकी अगर एडिशनल कैपेबिलिटी की बात करें तो अनमैन्ड स्टेल्थ UCAV को भी एज अ फ्यूचर देखा जाता है, जो कि मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम के अंतर्गत इन 4.5 जन प्लेटफॉर्म के साथ फ्यूचर के वॉरफेयर में इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट भी रहता है इंडियन नेवी के लिए एक्सप्लोर करने का। बाकी ये चीज़ भी हम क्लियर कर दें कि अभी तक जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म नेवल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी सक्सेस को लेकर क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि सलाइन एनवायरनमेंट में एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस है और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाती है और अवेलेबिलिटी रेट नीचे चला जाता है। तो आपको एक काफ़ी रगड प्लेटफॉर्म चाहिए। US ये परेशानी फेस कर रहा है, इसलिए F-35C उनके द्वारा ऑपरेट तो किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली वो डिपेंडेंट हैं अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट पर ही। वहीं पर बात करें चाइनीज नेवी की तो J-35 को अभी टेस्ट ही किया जा रहा है, उनका इंडक्शन अभी पेंडिंग है। तो प्लान का जो इनके साथ एक्सपीरियंस है उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर नज़र बनाने की ज़रूरत है, अभी हम इतना ही कह सकते हैं। बाकी ये ज़रूर क्लियर है कि TDBF को लेकर यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।